नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 36 क्वेश्चन आज इस वीडियो में कवर कर दिए गए हैं। ठीक, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना को सर्वप्रथम किसने अपने संविधान में सम्मिलित किया? ए भारत, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी फ्रांस। तो दोस्तों याद रखना, प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका ने, ठीक, अमेरिका ने अपने संविधान में सम्मिलित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी 4 बार। तो दोस्तों याद रखना, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है, जिसके तहत हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक, ये तीनों जो शब्द थे ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में ऐड किए गए थे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रस्तावना को संविधान का परिचय किसने कहा? ए नेपाल की वाला, बी पंडित ठाकुरदास भार्गव, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो दोस्तों याद रखिएगा, संविधान को, ठीक, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र दोस्तों एन पालकी वाला जी ने कहा। किसने कहा था दोस्तों? एन पालकी वाला जी ने। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो दोस्तों याद रखना, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। ठीक, ये तीनों न्याय है दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दोस्तों याद रखना, यहाँ से बहुत सी कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक, शुरू में जो पढ़ते हैं उनको कन्फ्यूजन हो जाती है। एग्जाम में क्या होती है दोस्तों कि यहाँ पर अगर कहीं भी स्वतंत्रता दे दे कि प्रस्तावना में इस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो दोस्तों वो क्वेश्चन गलत होगा। ठीक, वो ऑप्शन गलत होगा आपके क्वेश्चन का। तो याद रखना, सिर्फ न्याय की बात कही गई है। अगर इसमें से सामाजिक स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर दी जाए तो दोस्तों वो गलत होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की ही बात की गई है। किसकी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। तो दोस्तों याद रखना, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। ठीक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। दोस्तों ये 5 वर्ड आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लेना, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब एग्जाम हॉल में बैठो तब दोस्तों यही सब वर्ड जो है वो कठिन लगने लगते हैं अगर इनका अच्छे से रिवीजन ना किया जाए। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 5 करेक्ट हो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 5, ठीक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अम्बेडकर जी, सी महात्मा गांधी जी या डी सुभाष चंद्र बोस जी। तो दोस्तों याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। किसने पेश किया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग 2 से 3 बार देख लेना, जिससे कि प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को ना हो। ठीक, और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग चैनल में नए हो। ठीक, ये जो चैनल है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में नहीं जोड़ा गया? ए समाजवादी, बी पंथनिरपेक्ष, सी अखंडता या डी बंधुता। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द ऐड किए गए हैं। ठीक, प्रस्तावना में। तो कौन सा ऐड नहीं किया गया? बंधुता, क्योंकि ये दोस्तों पहले से था। ठीक, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान किनसे शक्ति अधिग्रहित करता है? राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, भारत के लोगों से या बाह्य शक्ति से। तो दोस्तों
आप जब प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो प्रस्तावना शुरू ही होती है हम भारत के लोगों से, ठीक, हम भारत के लोगों से या वी द पीपुल ऑफ इंडिया से। तो दोस्तों याद रखना, जो संविधान है वो भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, ठीक, किससे करता है? संविधान भारत के लोगों से। या पूछ दे कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, तो दोस्तों वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जितने भी भारत के लोग हैं वो संविधान की शक्ति का स्रोत है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का संविधान कब अंगीकार हुआ? ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947 या डी 13 दिसंबर 1946। तो दोस्तों याद रखना 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हुआ। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि कब से लागू हुआ, तो दोस्तों लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए 22 जनवरी 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950 या डी 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों अभी हमने बात की भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो दोस्तों याद रखना 26 जनवरी 1950 को। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक, 26 जनवरी 1950। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द संप्रभुता से क्या आशय है? ठीक, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द संप्रभुता या सोवर्निटी से क्या आशय है? ए भारत के ऊपर बाह्य शक्ति है, भारत किसी अन्य देश पर निर्भर है, सी भारत किसी अन्य देश का डोमिनियन है, या डी भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के निस्तारण के लिए स्वतंत्र है। तो दोस्तों याद रखना राज्य की परिभाषा ही होती है, याद रखना किसी एक कन्वेंशन हुआ था मोंटेविडियो, ठीक, 1933 में कन्वेंशन हुआ था मोंटेविडियो। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये उरुग्वे में हुआ था, जो कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। तो दोस्तों वहाँ पर बहुत से जो देश हैं, ठीक, बहुत से देश के अध्यक्ष मिलके एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं। वहाँ पर राज्य की डेफिनेशन दी जाती है। तो राज्य की डेफिनेशन में दोस्तों 3-4 चीज़ें कही जाती हैं। पहला कि राज्य किसे कहा जाएगा, ठीक, सब मिलकर एक सहमति पर आते हैं, ठीक। वो सहमति क्या होती है सबकी? वो होती है दोस्तों कि राज्य की डेफिनेशन होगी जिसके पास भूभाग होगा, जनसंख्या होगी, प्लस सरकार होगी, और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है संप्रभुता। संप्रभुता से मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी देश है ना, ऐसा देश, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के निस्तारण के लिए स्वतंत्र है, वही दोस्तों क्या होता है? संप्रभुता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक, भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के निस्तारण के लिए स्वतंत्र है, ठीक। इसका मतलब भारत के जो बाह्य है वो कोई शक्ति नहीं है जो भारत के ऊपर हक देता है, ठीक, या भारत के आंतरिक और बाहरी मामलों में हस्तक्षेप करे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय समाजवाद कैसा समाजवाद है? एक लोकतांत्रिक समाजवाद, बी पूंजीवादी समाजवाद, सी साम्यवादी समाजवाद, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना जो भारतीय समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है दोस्तों? लोकतांत्रिक समाजवाद। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक समाजवाद है कैसा? भारतीय समाजवाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस हिसाब से आजकल एग्जाम का पैटर्न हो रहा है दोस्तों, उसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक, जिससे कि कोई भी एग्जामिनर चाहे कैसा भी क्वेश्चन बना ले, आप लोग आसानी से एग्जाम हॉल में उसको करेक्ट करके आए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों जिसको सही अच्छा लगा हो वीडियो या आपकी कुछ हेल्प हुई हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी रीच बढ़ेगी, ठीक, रीच बढ़ेगी दोस्तों तो मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे रिसोर्सेज हम ला पाएंगे आप लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ए समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी और पूंजीवादी का मिला, समाजवाद और पूंजीवाद का मिला जुला रूप है। मतलब कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हालांकि पहले जो था वो भारत का झुकाव समाजवाद की तरफ ज़्यादा था, ठीक, लेकिन अब दोस्तों क्या हो रहा है, अब दोस्तों भारत का जो झुकाव है वो पूंजीवाद की तरफ ज़्यादा हो रहा है, ठीक। मिश्रित है लेकिन पूंजीवाद की तरफ ज़्यादा हो रहा है।
तो इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द पंथ निरपेक्ष से क्या आशय है? भारत का अपना एक विशेष धर्म है। या ऑप्शन बी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन सी भारत का किसी भी धर्म में विश्वास नहीं है। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ये याद रखना, ठीक। भारत ऐसा नहीं है कि भारत एक नास्तिक देश है, ऐसा कुछ भी नहीं, आस्तिक नास्तिक से कोई मतलब नहीं है। भारत का सिर्फ अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक। भारत सभी धर्म का सम्मान करता है, सभी को समान समझता है, इसका सिर्फ इतना सा आशय है, ठीक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान में उल्लिखित शब्द लोकतांत्रिक से क्या आशय है? संविधान में उल्लिखित शब्द लोकतांत्रिक से क्या आशय है? भैया इसके शब्द में ही लिखा है लोकतांत्रिक, लोगों का तंत्र, ठीक। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास है या जनता के पास, ठीक। सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? जनता। जनता जब चाहे वो सरकार को उखाड़ फेंक सकती है या सरकार को हटा सकती है, ठीक, अपनी ताकत से, क्योंकि जनता के वोट से ही सरकार बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का लोकतंत्र कैसा है? ए संसदीय, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष या डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों याद रखना, जो भारत का लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसा है? अप्रत्यक्ष संसदीयात्मक लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष दोस्तों स्विट्जरलैंड में, क्यों? क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष जनमत संग्रह के द्वारा भी सरकार बनाई जा सकती है, ठीक, प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों वो लोग के मतलब कि हम लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, लोगों के प्रतिनिधि के द्वारा सरकार बनाई जाती है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा, जो भारत का लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा है? अप्रत्यक्ष। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब पेश किया गया? 8 अगस्त 1946, बी 13 अगस्त 1946, सी 26 नवंबर 1949 या डी 22 जनवरी 1947। तो दोस्तों याद रखना, अगर उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश करने की बात आए तो याद रखना 13 दिसंबर 1946 को किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। लेकिन अगर पूछे कि संविधान सभा ने इसे अपनाया कब, तो दोस्तों वो 22 जनवरी 1947 हो जाएगा आंसर। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा दोस्तों 13 दिसंबर 1946, पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? ए 13 दिसंबर 1946, बी 26 नवंबर 1949 या सी 22 जनवरी 1947 या डी 15 अगस्त 1947। जैसा कि अभी हमने बात की, पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को, ठीक। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान में उल्लिखित शब्द गणराज्य से क्या आशय है? भारत का प्रमुख वंशानुगत होगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि ऐसा दोस्तों ब्रिटेन में होता है, ठीक। जो वहाँ का जो संविधान प्रमुख, या कह दें कि वहाँ का जो राज्य प्रमुख है वो दोस्तों वंशानुगत होता है, ठीक, राजा या रानी होती हैं, ठीक। बी भारत का प्रमुख चुनाव के जरिए सत्ता में आएगा। सी भारत के प्रमुख का चुनाव प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत का जो प्रमुख है वह चुनाव के जरिए सत्ता में आएगा, ठीक, सत्ता में आएगा, ठीक, लोकतांत्रिक तरीके से इसका चुनाव होगा। भारत का प्रमुख चुनाव के जरिए सत्ता में आएगा, है ना। कुल मिला के चुना हुआ प्रतिनिधि आएगा, ठीक, चुना हुआ प्रतिनिधि आएगा, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को किस देश की क्रांति से लिया गया है? तो दोस्तों याद रखना, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया था, ठीक दोस्तों, याद रखना, भूलना मत। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात आए तो रूस की क्रांति, ठीक, याद रखना अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को किस देश की क्रांति से लिया गया है? तो दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति से लिया गया था 1917 की। लेकिन अगर बात कर दें कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को किस देश की क्रांति से लिया गया है, तो दोस्तों याद रखना ये लिया गया था 1789 की फ्रांस की क्रांति से, ठीक,
1789 की फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे प्रस्तावना से रिलेटेड वो सभी इसमें कवर कर दिए गए हैं। ठीक, ऐसे दोस्तों और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, आए दिन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और जो आगे जिनकी पूछने की बहुत अधिक संभावना है वो सारे ही हमारे वीडियो के तहत कवर कर दिए जाते हैं। तो आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, और कुछ नहीं दोस्तों, बस जब भी आप खाली हो तो लीड लगा कर 2x की स्पीड में ही देख लेना, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता किस संविधान के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 या 44वां संविधान संशोधन 1978, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 या 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015। अब दोस्तों याद रखना, इसकी बात हमने पहले कर ली है। ठीक, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? ठीक, ए सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी जवाहरलाल नेहरू जी, सी एन पालकीवाला या डी के एम मुंशी। तो दोस्तों याद रखना, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने ही कहा था कि जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक, दीर्घकालिक सपनों का विचार है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक भारत गुलाम रहा और ये स्वप्न जैसा था, ठीक, सपने जैसा था कि इस तरह का जो प्रस्तावना में जिक्र किया गया है अपने भारत देश का, अपना भारत देश भी ऐसा होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रस्तावना को हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल है, ये किसने कहा था? प्रस्तावना को हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल ये किसने कहा था? तो दोस्तों याद रखना, ये कहा था के एम मुंशी जी ने। किसने कहा था? के एम मुंशी जी ने। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रस्तावना को संविधान का आभूषण, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का सबसे सम्मानित भाग किसने कहा था? तो दोस्तों याद रखना, ये कहा था पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने। ये क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को लाने का मेरा मकसद इतना था कि आपको सब कुछ पता चल जाए कि आभूषण और संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी और संविधान का सबसे सम्मानित भाग, ये चारों चीज़ें किसने कही थी? पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने। और दोस्तों याद रखना कि संविधान की आत्मा एम हिदायतुल्लाह जी ने भी कहा था प्रस्तावना को। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ठीक, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा अगर सिर्फ संविधान की आत्मा की बात आए। ठीक, लेकिन अगर संविधान का आभूषण, संविधान की कुंजी, ये सब दोस्तों पूछा जाए तो याद रखना पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा? तो दोस्तों याद रखना, ए है ऑप्शन एनी बेसेंट, बी मदर टेरेसा, सी लॉर्ड माउंटबेटन या डी सर अर्नेस्ट बारकर। तो दोस्तों याद रखना, अगर संविधान की कुंजी की बात आए, संविधान की कुंजी की बात आए तो दोस्तों वो हमने देखा है पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है। लेकिन अगर आ जाए कि संविधान का कुंजी नोट किसने कहा है, तो दोस्तों याद रखना सर अर्नेस्ट बारकर ने। किसने कहा? सर अर्नेस्ट बारकर ने। ये देखिए, संविधान की कुंजी किसने कहा था दोस्तों? पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने। ठीक, इसमें कवर किया गया है। लेकिन अगर पूछ दे दोस्तों कि संविधान का कुंजी नोट किसने कहा है, तो दोस्तों याद रखना सर अर्नेस्ट बारकर जी ने। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने बात की, एम हिदायतुल्लाह और ठाकुरदास भार्गव जी दोनों ने कहा था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, एम हिदायतुल्लाह और ठाकुरदास भार्गव दोनों ने ही कहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस मामले में संविधान को प्रस्तावना का भाग नहीं माना गया? ठीक, किस मामले में? ए केशवानंद भारती मामला, बी बेरुबाड़ी संघ मामला, सी पुत्ता स्वामी मामला या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, बेरुबाड़ी संघ मामले में संविधान को प्रस्तावना का भाग नहीं माना गया था। ठीक, संविधान को प्रस्तावना का भाग नहीं माना गया था। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन इसके अपोजिट अभी आगे हम लोग देखते हैं कि केशवानंद भारती मामले में संविधान को प्रस्तावना का भाग मान लिया गया था। ठीक, अब लिखा दोस्तों, किस केस में संविधान को प्रस्तावना का भाग माना गया है? तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केशवानंद भारती मामले में
संविधान को प्रस्तावना का भाग मान लिया गया था, ठीक, मान लिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? यह विधायिका की शक्ति का स्रोत है, यह विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, यह गैर न्यायिक है या न्याय योग्य है? तो दोस्तों याद रखना, यह गैर न्यायिक है। क्या है? यह गैर न्यायिक है, मतलब कि प्रस्तावना से रिलेटेड किसी भी वर्ड को लेकर आप नहीं जा सकते हैं। कहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक, या किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यह गैर न्यायिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 26 जनवरी 1950 की भारत की 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो दोस्तों अगर प्रस्तावना के रूप से देखा जाए दोस्तों, ठीक, तो जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और जो अखंडता शब्द है ये बाद में जोड़े गए थे, ठीक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द बाद में जोड़े गए थे। तो दोस्तों हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक, अगर प्रस्तावना की दृष्टि से देखा जाए। लेकिन अगर दोस्तों ऐसे देखा जाए तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व से पंथ निरपेक्ष जितने भी हैं और फंडामेंटल राइट्स है, ये सारी चीज़ें दोस्तों पहले ही संविधान में झलकती थी। तो अगर ऐसे देखा जाए तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक, याद रखना। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के संविधान की उद्देशिका, ठीक, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में चार कथन किए गए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। संविधान का भाग है लेकिन कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि संविधान का कोई अन्य भाग, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, ठीक। तो दोस्तों याद रखना, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संविधान का भाग है लेकिन कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ए उद्देशिका, बी मूल अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डी मूल कर्तव्य? तो दोस्तों याद रखना, संविधान के निर्माताओं का मत जो है वो उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है, ठीक, उद्देशिका में ही प्रतिबिंबित होता है। इसीलिए दोस्तों जो है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण भाग है किसका? अपने संविधान का। इसीलिए दोस्तों केशवानंद भारती मामले में उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया गया था। क्यों? क्योंकि जो संविधान निर्माताओं का मत है, अगर कोई हमारे देश की प्रस्तावना को पढ़ता है तो वो मोटा मोटा ये समझ जाता है कि आखिर जो हमारा संविधान है वो कैसा है, आखिर हमारे संविधान में मूलभूत क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक, हमारा देश कैसा है, हमारे देश का संविधान कैसा है और हमारे जो देश के लोग हैं वो क्या चाहते थे, कैसा भारत बनाना चाहते थे। तो उनका जो मत है वो दोस्तों उद्देशिका जो है उसमें प्रतिबिंबित होता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता? तो जैसा कि दोस्तों हमने बात की थी कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, ठीक, तो ये स्वतंत्रता नहीं है। तो दोस्तों जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो गलत हो जाएगा, ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस या डी रूस? तो दोस्तों याद रखना, अगर पूछ दे कि भारत में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों याद रखना वो अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। लेकिन अगर पूछ दे कि प्रस्तावना की भाषा का विचार किस देश से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, तो याद रखना वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका तो दोस्तों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अमेरिका, ठीक, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अमेरिका। और जो लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, तो दोस्तों वो हो जाएगा करेक्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो था वो आज के दोस्तों टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। अब दोस्तों आपको ऐसे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम इसमें वीडियो डालते रहते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक। आपको ये वीडियो देखने के बाद, प्रस्तावना से देखने के बाद आप किसी भी
कहीं भी चले जाइए दोस्तों, किसी भी टेस्ट सीरीज को देख लीजिए, प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, उसमें आप हर एक क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे पा रहे होंगे। यहाँ तक कि पीसीएस से लेकर यूपीएससी तक का कोई भी आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए दोस्तों, वनडे एग्जाम, पीसीएस, यूपीएससी, सभी के लिए दोस्तों ये जो प्रस्तावना वाला वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों हमारे चैनल में राष्ट्रपति वाला दोस्तों जरूर देख लेना, राष्ट्रपति से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों उसमें कवर किए गए हैं। आप लोग उस वीडियो को देखना जरूर, आप लोग खुद अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना क्या जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को लगता है कि हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में और आने की इसकी संभावना भी बहुत है। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों नए टॉपिक के साथ। जब तक कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।